को भी आ सकती है, हर किसी को आ सकती है। तो अपनी अपनी व्यवस्था करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है और मास्क को लगा के रखना है। दूसरी बात, यह अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन अल्पसंख्यक मोर्चा जो हमारा 22 राज्य में चल रहा है, और यही वजह है कि आज हमारा भी नाम हो रहा है। हमारे श्री अरुण कुमार शुक्ला साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मौलाना तहरीर अहमद चतुर्वेदी साहब अबलिक राष्ट्रीय प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में इनका बैनर लगा हुआ है, पूरे राष्ट्र में इनका नाम हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि यकता बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई आलिम इस पार्टी में आ गया, इस फाउंडेशन में आ गया, कोई मुफ्ती साहब इस फाउंडेशन में आ गए, कोई सैयद साहब इस फाउंडेशन में आ गए, और ये कहने की बात नहीं है, इसमें आलिम भी है, मुफ्ती भी हैं, सैयद भी हैं, और जितने हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से टोटल के टोटल 22 राज्य में मुसलमान ही हैं। इस अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन में अल्पसंख्यक मोर्चा से टोटल के टोटल हमारे पीछे मुसलमान खड़े हैं। लेकिन इस मीटिंग को इस वजह से रखा गया ताकि ये न्यूज़ पे जाए, इसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसे आम किया जाए और लोगों की गलतफहमी को दूर किया जाए, जो इस चीज़ का नारा गढ़ते हैं कि ये बीजेपी है, ये बीजेपी है, इसमें ना जाया जाए, मौलाना साहब बीजेपी में चले गए, ये गलत हो गए, इनके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, इनका ये नहीं किया जाए। ये लड़ना बंद करो, इसे लड़ाना बंद करो, हिंदू मुसलमान में लड़ाना ही बंद करो, क्योंकि हिंदू मुसलमान में लड़ाना ये हिंदुस्तानी नहीं कहलाता, इसे विरोधी कहा जाएगा और धारा लग सकता है। और मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा, कार्यालय में भी कहूंगा, और मैं अपने श्री अरुण कुमार शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाहूंगा कि आप इसे मंत्रालय में रखें कि अगर कोई सड़क पे, गांव में, कूचा में, गली में, कहीं भी अगर उसकी सच्ची रिपोर्ट वीडियो के साथ मिल जाती है, अगर हिंदू मुसलमान को कोई लड़ाने की कोशिश करता है तो फौरन उसे अरेस्ट किया जाए और उसके नाम से धारा लगाया जाए, इसलिए कि ये इंसानियत नहीं है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के जितने हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की तरफ से वो आपके भाई हैं। आप हिंदुस्तानी बन के रहिए, अपने को मुसलमान कहलाइए, अपने मुसलमान के होने के नाते अपना प्रेम दिखाइए, लोगों का दिल जीतिए, ये मुसलमानों का हक है। अब रही बात बीजेपी की कि हम बीजेपी में हैं या हमारी पार्टी बीजेपी में या हमारा फाउंडेशन बीजेपी का है, पूरे बैनर आपके सामने हैं, जहाँ जहाँ लगे हैं आप देख लीजिए, इसमें बीजेपी का कोई नामो निशान भी नहीं है, बीजेपी का नामो निशान नहीं है। और मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि यह फाउंडेशन हमारा बीजेपी नहीं है, यह फाउंडेशन हमारा अटल साहब का सपना है। और ये इसलिए है कि इसमें हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, यहूदी आए, मजूसी आए, कोई भी धर्म किसी भी प्रकार का है, उसे इसमें जगह दी जाएगी। और वो ये इसलिए है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा तो उसे न्याय दिलाया जाएगा, हक के लिए लड़ा जाएगा। ये हमारा इस चीज़ का फाउंडेशन है। ना ये बीजेपी है और ना मैं बीजेपी हूँ। अलग बात है कि आप उसके हिंदुस्तान, उसके भारत में उसकी जीत में रह रहे हैं, जो श्री मोदी जी हैं, तो उनका पावर लेना ज़रूरी है। और वो हकीकत इस आसमान के नीचे अपने हाथ को हर पार्टी के ऊपर रखे हुए हैं कि आप सच्चाई के लिए लड़िए, आगे कोई काम पड़ेगा तो हम व्यवस्था देंगे, आपको पुलिस प्रशासन देंगे, गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको कोई रोके तो हम आपके साथ हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर यही गलत है कि मोदी जी अगर किसी का साथ दे दें, अगर बीजेपी नहीं फिर भी साथ दे दें, क्योंकि उनके साथ पब्लिक है, वो सही काम के लिए लड़ रहे हैं, अगर इसे कोई गलत साबित करता है तो मैं यही कहना चाहूँगा पब्लिक से, मैं जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा अपने भाषण को कि अगर ये गलत है तो आपका आवाज़ लेना भी गलत है। अगर उसका साथ देना गलत है तो आपको लाइट लेना भी गलत है। अगर उसका साथ देना गलत है, वो अगर साथ आपका दे रहा है, आप दे या ना दे, उसकी गवर्नमेंट है, वो आपका साथ दे रहा है, अगर उसका साथ देना आपको गलत लग रहा है तो आपको जो कुछ खर्चे मिले महीने में वो भी लेना गलत है।
अगर विरोध करो तो खुल के करो और इस बात को साबित कर दो कि